अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम न्यू व्लॉग के साथ लोक विरसा में। तो वेलकम टू लोक मेला। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। Audio Jungle. चलिए फिर आपको लेके चलते हैं हम आज लोक विरसा मेला पर, जो कि बहुत ज़बरदस्त था। ये है जी लोक विरसा, जो कि शक्करपड़िया के साथ ही है, बिल्कुल इस्लामाबाद में। और यहाँ पर एक साथ एक म्यूज़ियम है जो कि 74 में बनाया गया था। और उसके बाद लोक विरसा 2002 में प्रॉपर्ली डेवलप किया गया, जहाँ पे हमारे पाकिस्तान का सारा कल्चर और हर चीज़, इवन थिएटर यहाँ पे होता है। तो जी मुझे भेज दिया आहद ने टिकट्स लेने के लिए, क्योंकि लेडीज़ की तरफ रश कम था, वैसे रश काफ़ी ज़्यादा था। क्योंकि हम थोड़ा जल्दी ही चले गए थे, दिन की रोशनी हमें लगा कि ज़्यादा बेहतर है वहाँ जाना। तो आप लोग भी ट्राई करें कि इसमें जाएं। 100 रुपीज़ की जी इनकी टिकट्स हैं और कोई ज़्यादा नहीं है। इतना खूबसूरत मेला और इतनी मज़े की चीज़ें आपको एंटरटेनमेंट के लिए अवेलेबल हैं, तो मेरा ख्याल है 100 रुपीज़ इज़ नथिंग जी। तो अभी हम एंटर हो गए हैं अपने लोक विरसा में। ये थी जी एंट्रेंस की कुछ ऐसी पिक्चर जो बंदा एंटर होते ही सोचता है वाकई पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है और कितनी डिफरेंट तरह की, जिसमें पठान भी हैं, जिसमें पंजाबी भी हैं। एक तरफ पंजाबी रक़्स है तो दूसरी तरफ सिंधी रक़्स था, और ये चीज़ें देखने का मज़ा अलग ही था। मेरा ख़्याल है आप लोगों को लाजमी जाना चाहिए। ये अभी 4 दिसंबर तक है, तो अपने बच्चों को लेके जाएं, हमारे प्रोविंस के बारे में बताएं, उनकी सकाफ़त बताएं, हमारे पाकिस्तान के बारे में उन्हें बताएं। यहाँ से हम लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता डिसाइड किया कि डिफरेंट जो बने हुए हैं हमारे प्रोविंस के, जिस तरह हमारा बलूचिस्तान था, सिंधी था, ये इन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर का कुछ बनाया हुआ था। उसके अंदर इनकी सारी चीज़ें थीं। इसमें काफ़ी सारे जो थे उनके एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े थे, और कुछ हाथ की बनी हुई ऐसी डेकोरेशन थी, और कारपेट्स थे, कालीन थे, रग्स थे, और कुछ कुशन्स थे जो बहुत प्यारे एम्ब्रॉयडर्ड थे। और उसकी देखिए कीमत इसलिए थोड़ी ज़्यादा होती है जी कि वो हम सब ख़ुद अपने हाथ से नहीं बना सकते, वहाँ की औरतें अपने हाथ से ये चीज़ें बनाती हैं। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये कश्मीरी चाय का पॉइंट लगा था कि हमने चाय पीते हुए कभी सोचा ही नहीं है कि ये कश्मीर से चली होगी चाय। मैं तो बहुत ख़ुद भी शौक़ से पीती हूँ कश्मीरी चाय, मगर जी सोचा जाए तो इसका जो बैकग्राउंड है उसका हमने कभी नहीं सोचा कि कश्मीर से ये चाय निकली है जी। तो इस तरह हम लोग यहाँ से चलते जा रहे थे। हमारी वॉक के दौरान हम लोग ये चीज़ें कैप्चर कर रहे थे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये 4 दिसंबर तक हमारा ये मेला चल रहा है। तो कल जिस तरह अभी और भी बहुत सारे डेज़ हैं, अभी वीकेंड भी आएगा, तो आप लोग ज़रूर जाइए, अपने बच्चों को भी लेके जाएं और ये सारी चीज़ें दिखाएं। ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ मुझे लगी, जिसे सिल्क वॉर्म कहा जाता है, जिससे हमारी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी जी मेडिसिन आप लोग इवन बिल्कुल बनती ठीक हैं, जो मुझे समझें। ये पता चला। ऑर्गेनिक तरीके ये से इसका उन्होंने पूरा बताया प्रोसेस हुआ था है कि किस तरह सिल्क पहले वॉर्म उसके का सीड्स लगाए कितना जाते हैं, फिर वो कुछ हम कितना लोग बना कितना सकते हद तक बढ़ हैं। जाता है, और फिर उसको उसकी क्या फॉर्म्स होती हैं। ये सिल्क वॉर्म का पूरा लाइफ साइकिल था, जो इन्होंने यहाँ पे लाइव भी रखा हुआ था, और उसका पूरा एक पोस्टर भी बनाया हुआ था। और सिल्क वॉर्म का ये रहा जी पोस्टर। सबसे पहले मैं आपको पोस्टर बता देती हूँ। इनका लाइफ साइकिल था पूरा,
कि किस तरह ये डेवलप होता है और फिर इसके यूजेस क्या क्या थे, और ये हमारी जो तूत स्याह की एक हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं उसमें ही यूज़ होता है, ये तो मुझे अब पता चला। तो फिर हम आगे आए तो कुछ ये खूबसूरत डांस आप लोग भी देखिए हमारे साथ, चलिए आइए। ये जी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान का गेट बनाया हुआ था इन्होंने कुंजरा पास जैसा, जिसमें मुझे जाकर बहुत अच्छा लगा। उसके अंदर आना जाना आप लोग देख सकते हैं, रश बहुत ज़्यादा था। तो बस आप अंदर एंटर हो जाएं, फिर आपको एक अलग ही दुनिया नज़र आती है। आप लोगों को वहीं के लोग अपने ही अंदाज़ में, अपने ही ड्रेसेस में, अपनी ज़ुबान में आपसे बात करते हुए नज़र आते हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान में ही सिर्फ ये खूबसूरती है कि आप एक मुल्क में रहते हुए बहुत तरह की ज़ुबानें, बहुत तरह का कल्चर देख सकते हैं। ये मार्बल की चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी लगी, इन्होंने ख़ुद बनाई थी। तो इसी तरह इनकी कुछ ड्राई प्रोडक्ट्स थी, जिस तरह वहाँ के ड्राई फ्रूट्स जो कि हमेशा से आपको पता है बहुत फेमस हैं, और वाकई उसको खाकर मैंने सिर्फ खुबानी चेक की थी। यकीन करें आप लोग ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे एक स्टॉल भी था जिनसे मैंने काफ़ी बातचीत भी की, उनका इखलाक भी बड़ा अच्छा था। उन्होंने हमें बड़ी अपनी कैप्स भी पहनाई और बड़ा मज़ा आया हमें उनके साथ। ये है वो स्टॉल जी, तो ज़रूर जाइएगा। ये कुछ हैंडमेड चीज़ों का स्टॉल था जो कि अब कहाँ मिलता है, पहले हमारी नानी दादी और अम्मी लोग बनाते थे। तो ये अब हम आ गए हैं सिंध के जी प्रोविंस में। तो यहाँ आइए दिखाती हूँ आपको कि कितनी मज़ेदार सिंधी शॉल, सिंधी कल्चर, चोलिस्तान के लोग, कुछ पता नहीं थरपारकर के लोग, वहीं की बोली, वहीं का लिबास, वहीं की चीज़ें, कहाँ मिलती हैं ऐसी वैरायटी। मैं तो यही बोलूँगी। बहुत सारे यहाँ पे फॉरेनर्स भी आए हुए थे और वो हमारे डिफरेंट प्रोविंस की डिफरेंट चीज़ों को बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत आराम से एक एक स्टॉल पे जाके चीज़ें देखी, बहुत मज़ेदार वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ की सिंधी बोली सुनी, वहाँ के लोगों से पूछा। वहाँ पर बल्कि एक और बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है जो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी, जिसको चरखा कहा जाता है, मगर वो लोग अपनी ज़ुबान में उसे चरखू बोलते हैं। तो उसका भी मैं आपको भी दिखाऊंगी इसी में। इन्होंने बड़ा प्यारा सा ही सामने उसी का ही इन्होंने ये हट सा बनाया हुआ है, और वहाँ पे वहीं के लोग आए हुए थे, वहीं की लेडी आई हुई थी और वो चरखा काट भी रही थी, जिसको उन्होंने हमें बाकायदा तौर पे, जो दुनिया भी देख रही है, मैंने भी फिर देखा, उन्होंने फिर हमें बताया भी कि इसको इस तरीके से पहले धागा बनाया जाता है। एक रुई जैसी कोई फॉर्म थी, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, मैं भूल भी गई हूँ खैर, और उससे वो धागा बना रही थी, बिल्कुल रेशम जैसी कोई चीज़। ये चीज़ जो हम नानी दादी से शायद कहानियों में सुना करते थे, जो मैंने वहाँ पे लाइव देखा और उसको फ़ील किया। आप लोग प्लीज़, अभी हैं डेज़, कुछ 4 दिसंबर तक ये है, आप लोग ज़रूर बच्चों को लेके जाएं, ख़ुद भी जाएं और इस चीज़ को लाइव जाके एंजॉय करें। इस तरह से उन्होंने हमें प्रॉपर चरखा काट के वो दिखा रही थी, मेहनती खातून वहाँ के लोग। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर उनसे बात भी की, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया हम इस तरह पहले धागा बनाते हैं, और इस धागे से उनके साथ जो आपको शॉल्स नज़र आ रही हैं लेफ़्ट साइड पे, वो शॉल्स इसका ये स्पेशल है। इसको बोलते हैं रावती। रावती क्या कहते हैं? इसका नाम है रावती। रावती। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? ज़िला रहीमियार खान से, चोलिस्तान रहीमियार खान, ज़िला रहीमियार खान। वेरी नाइस, बहुत प्यारी। अभी आपका होगा दोबारा? जी होगा। यहाँ पर ये लोग बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस कर रहे थे। इनसे हमने थोड़ी सी बातचीत की, मगर अभी अज़ान का वक्फ़ा था, जब तक ये लोग रेस्ट कर रहे थे तो हमने इनसे बात की। इन्होंने हमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया, इनके लिबास, जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में बताया। बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हमारे हर प्रोविंस में होते हैं। इसको रामती कहा जाता है और नारली भी कहा जाता है। नारली इस तरह के, इसके नीचे नारियल का खोपा लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको नारली भी कहा जाता है। और ये हम खुद बनाते हैं हाथ से। और ये साज आज तकरीबन 5000 साल पुराना है।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। मेरा बजाए हल्का सा बजा इसके साथ ये होते तो मजे ये खूबसूरत सी हमारी शाम इस तरह वहाँ पे गुज़र रही थी। ये खूबसूरत सा इन्होंने पाथवे बनाया हुआ था जिसको मैंने बहुत इन्जॉय किया, और हर जगह जगह पे लाइट्स थी, खूबसूरती थी, पाकिस्तान का कल्चर था, लोग थे। Audio Jungle. Audio Jungle. ये जी अब हम आ गए हैं पंजाब के प्रोविंस में, तो हम आपको दिखाते हैं पंजाब का कल्चर। तो फिर अपने आप में एक अलग सा मंज़र पेश कर रहा होता है। मुझे तो अपने पंजाब में आके तो अपनायत फ़ील हो रही थी। अब पंजाबियों का कल्चर सबसे पहले स्टार्ट हुआ, वो जो हमारे जिस तरह डॉल्स बनाई जाती हैं, बच्चों के छोटे छोटे टॉयज़ बनाए जाते हैं हाथ से, उससे फिर उसके बाद हमारे कल्चर में जो डिफरेंट हमारे कपड़े होते हैं उससे शुरू हो गया। कमालिया खद्दर हाउस भी था वहाँ पर, और हर प्रोविंस में उनके अपने खानों के अलग स्टॉल्स थे जो अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती थे। जिस तरह हमारे पंजाब में तो डिफरेंट आपको पता है हर तरह के खाने होते हैं, भटूरे होते हैं, गोलगप्पे होते हैं, और भी बहुत सारी इस तरह के चटपटे से खाने थे। और ये कुछ लालटेन थी जो मुझे बहुत प्यारी लगी थी। एक ज़माने में इन लालटेन्स को जलाया जाता था, और आज ये लालटेन 4 से 7 हज़ार रुपये में यहाँ पे पेंट की हुई सेल हो रही थी। और यहाँ पर हमारे जो लोग बहुत हुनरमंद लोग हैं, मैं कहूँगी हैंडमेड चीज़ें उनकी मुझे बहुत खूबसूरत नज़र आई वहाँ पर। ये पेंटिंग्स थी, जैसे ये पेंसिल्स थी, ये पेन थे, और ये वाली खूबसूरती तो हमें कहीं मिलती नहीं, मगर इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी मेहनत थी। कुछ ये हाथ के काम, जिस तरह ये लोग कार्विंग कर रहे थे और फिर ये लकड़ी की चीज़ें पॉलिश करके यहाँ पे सेल कर रहे थे, लाइव आपको अपनी कार्विंग दिखा रहे थे। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं नज़र आ सकती, ये सिर्फ़ आपको ऐसे किसी मेलों पर, हमारे सकाफ़ती एग्ज़िबिशंस जो हैं उन पर, वहीं पर आपको मिलती हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग ज़रूर जाएं, आप लोग ये एग्ज़िबिशन एंजॉय करें। ये जी अब हम आ गए थे फूड कॉर्नर पे, और पंजाबी खाना हम कैसे मिस कर सकते हैं, जिसमें जलेबी, जिसमें भटूरे, जिसमें गोलगप्पे, अंडे वाला बर्गर और बहुत सारी मज़ेदार चलिए अब आपको लेके चलते हैं हमारे बहुत ही प्यारे से लोगों के प्रोविंस में, खैबर पख्तूनख्वा, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, हमारे पठान भाई लोग। चलिए तो आइए दिखाते हैं आपको खैबर पख्तूनख्वा में हमने क्या क्या देखा। ये लोग भी बहुत मेहनत वाले लोग हैं, और यकीन करें मैं सच बता रही हूँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रश हमारे किसी प्रोविंस में। ये इनका हर जगह, हर प्रोविंस में म्यूज़िक का पूरा अलग था इनका। एक जिस तरह उनके अपने कल्चर के सॉन्ग्स चल रहे होते थे, कोई सिंगर आए हुए थे, वो सब चल रहा था, और एक तरफ इनका फूड था। उस प्रोविंस में आपको खाने से लेके, म्यूज़िक से लेके, पहनने से लेके, ओढ़ने से लेके, घर की आराइश, हर चीज़ आपको वहाँ पर जिस
तरह स्टाइल में आपको मिलेगी। तो ज़रूर जाइए, एंजॉय करें, आपको पता चलेगा, आपके बच्चों को पता चलेगा कि वहाँ के लोग किस तरह रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या पसंद करते हैं। और ये मुझे पठानों का सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि एक तो उनका इखलाक सबसे पहली बात, मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं, नहीं मिलते तो दुश्मनी निभाते हैं, वरना मिलते हैं तो बिल्कुल दिल से। ये साफ दो लोगों की निशानी। तो इन शॉर्ट मुझे सबसे मज़े की चीज़ ये लगी, जो इनके मैं अभी आपको खाने दिखाऊंगी, इनके लिबास और वो चीज़ें हमसे कोई बहुत मुख्तलिफ तो नहीं है, मगर ऑब्वियसली हर इलाके का कुछ डिफरेंस होता है। तो ये इनकी पेंटिंग थी, जो वहाँ के लोग थे अपनी चीज़ें लाए थे। ये थे जी वहाँ के शनवारी टिक्के, वो चीज़ें, और वहाँ की एक स्पेशलिटी जो है जी हमारे राइस, वो बनते हैं काबली पुलाव। और एक ये जिस स्टाइल से इन्होंने उनको रखा हुआ था ना काबली पुलाव को, ये पूरा एक पता नहीं घड़ा सा खोदा हुआ था, उसके अंदर बहुत बड़ा पतीला था और उसमें चावल बन रहे थे। ये हैं जी चप्पल कबाब, जो पेशावर की तो शान है कहना चाहिए। और यहाँ पे उनका हो रहा था कुछ म्यूज़िक, जो हम अपने कल्चर के वो ड्रेसेस के साथ पेश कर रहे थे। और वहाँ पे दूसरी साइड पे प्रॉपर कॉन्सर्ट उनके सिंगर कोई आए हुए थे, वो कर रहे थे। और कुछ वहाँ के जो अपने शहर से दूर होते हैं लोग, वो रक़्स कर रहे थे अपने शहर की चीज़ों को एंजॉय करके। ये वहाँ के जी जो लोग इतने मेहनती हैं, अपनी हैंडमेड चीज़ों के उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे। पर ये जो स्टॉल था ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, जिसमें बहुत मेहनत से किसी ने ये चीज़ें बनाई हुई थी। जो वुडन कार्विंग होती तो अलग से डिफरेंट है, पर किसी की तस्वीर उस पर बना देना, आई थिंक ये बहुत मेहनत का काम था। और फिर आ गया जी हमारा ट्रक आर्ट, ये तो जिंदाबाद है, ये बहुत खूबसूरत था। मैंने बड़ा एंजॉय किया इन कलरफुल सी चीज़ों को। इन्होंने एक बड़ा मज़े का उधर बस सा कॉर्नर बनाया हुआ था ट्रक सा, उसके पीछे आप जाएँ जिस तरह फ़ोटो फ्रेम्स बनते हैं हमारी पार्टीज़ पर, उस टाइप के फ़ोटो फ्रेम्स थे। तो चलिए आपको अब उनके कुछ सॉन्ग सुनाते हैं। अब हम आ गए हैं हमारे अपने बलूचिस्तान के प्रोविंस में। बलूचिस्तान मैं गई हूँ, पर करीब करीब गई हूँ, प्रॉपर शायद बलूचिस्तान ना गई हूँ, पर सुम्यानी में गई थी। उसमें वो बलूचिस्तान की चीज़ें ही काफ़ी मैंने, और सबसे मशहूर उनकी है बलोची सज्जी। जी हाँ जी, आप लोग बिल्कुल ठीक समझे और आप लोग देख भी रहे। इनका ये स्टाइल ही इतना डिफरेंट है कि बंदा कोई भी देख ले तो कहता है एक बार ट्राई ज़रूर करें कि बलोची सज्जी में ऐसी क्या ख़ास बात है। आप लोग वहाँ जाएं, बहुत एक ही जगह बैठ के पेट भर के नहीं खाएं। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि हर प्रोविंस में जाके उनकी हर चीज़ ट्राई करें। तो जी ये इनका एक हो रहा था थिएटर शो टाइप, प्रॉपर इनका कॉन्सर्ट चल रहे थे, जो एक डे होता है, एक डे पे वहाँ पे कोई एक प्रोविंस का प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो वहाँ के बेसिक स्टॉल होते ही हैं लोक विरसा में, उन लोगों ने अपने स्टॉल्स बहुत अच्छे तरीके से
बाहर भी लगाए हुए थे, अंदर भी लगाए हुए थे, कुछ सिंधी थे, कुछ बलोची थे, जिसमें जो रिली बहुत मशहूर है उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ थी। और ये कुछ गाउन्स थे, ये लोग आए हुए थे थरपारकर से। इन्होंने यहाँ पे इतने प्यारे स्टॉल्स लगाए हुए थे। और ये हमारे एक भाई थे जो बहुत खूबसूरत बांसुरी बजा रहे थे। चलिए आपको सुनाते हैं। ये है उनका जी फूड कोर्ट जो उन्होंने बहुत प्यारा बनाया है। वहाँ पे आप लोग जाएं, आपको गोलगप्पे और अंडा बर्गर, नान टिक्की, टिक्के कबाब और हलीम और बिरयानी थी, साग और मकई की रोटी थी। एक तरफ जहाँ पे आपको गोलगप्पे मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आपको सब्जी भी मिल रही है। हर प्रोविंस के ये मिक्स खाने आपको हर जगह से। भटूरे भी थे यहाँ पर और ये डम्पलिंग्स थे जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे चप्पल कबाब और गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी। और यहाँ पे थे हमारे डिलीशियस गोलगप्पे जो कि मैंने लाजमी खाए थे। वो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। ये थी जी हमारी ज़बरदस्ती शकरकंदी वाले भाई। और ये है जी हमारा सोडा वाटर जो कि लाजमी होता है ऐसे खानों के साथ। कुछ ड्राई फ्रूट था और ये बन रही थी मकई की रोटियां साग के साथ। हमारे यहाँ पर ये कपकेक्स और चॉकलेट्स और डोनट्स वाले स्टॉल भी थे। हर किस्म का खाना आपको अवेलेबल था। सबसे मज़े की बात, हमारी टर्किश आइसक्रीम भी आपको यहाँ पे मिलेगी जो कि बच्चों की आई थिंक बहुत फेवरेट होती है। तो आप लोग ज़रूर जाएं, मैं बार बार कह रही हूँ, मिस मत करें। ये ऐसा पाकिस्तान में सिर्फ लोक विरसा में ये होता है एग्ज़िबिशन, और ये साल में एक बार होती है। तो प्लीज़ आप सब ज़रूर जाइए, इंजॉय करें इस मेले को, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, इंजॉय करें पाकिस्तान की ज़िंदगी को। प्लीज़ नहीं मिस करें। मैं तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल मिस नहीं करती और मुझे जब टाइम मिलता है मैं निकल जाती हूँ ऐसी चीज़ों को। हम लोग जिस तरह एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान, उस तरह हम इस जगह पे जाके पूरे पाकिस्तान को एक नज़र में देखते हैं, एक नज़र में सारी कौम को इकट्ठा होते देखते हैं। और जब सब इकट्ठे होके एंजॉय कर रहे होते हैं उसका मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ से हमने लिए थे फ्राइज़ और राहत होती थी चाय जो कि मैं नहीं पीती हूँ। ये थी मेरी एक छोटी सी और कोशिश कि मैं आप लोगों को बता सकूं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ आप लोगों को साथ लेके जाते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से। अल्लाह हाफ़िज़।